अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्षः सूर्य शुष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूं। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तो ऐसे वेद से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक वृक्ष आदि से अग्नि ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन घर्षण फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण्य नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि है। दो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। दूसरा, जल मंथन से अग्नि हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइडल। अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल से मंथन फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि पुरुष अग्नि ऑयल एंड नेचुरल गैस। अथर्ववेद में सूर्य से पदार्थों के प्रकाशित होने अर्थात वर्ण कलर प्राप्त होने का वर्णन है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आविष्कारक वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए हैं। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। जिस प्रकार गर्भस्थ
शिशु की रक्षा के लिए उल्ब, जार, जेर, झिल्ली, परत में ब्रेन होती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने इस महज उल्ब, ओजोन परत की रचना की है। ये स्थविर, स्थूल रूप वाला है। इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य आभामय है। ऋग्वेद में पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बतलाया गया है। पृथ्वी की 7 परतों यानी स्ट्रेटा का उल्लेख ऋग्वेद में है। वेदों में पर्यावरण के संघटक तत्वों का निरूपण अनेक स्थानों पर किया गया है। जल, वायु और औषधियां, वनस्पति, ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें छंदस, छंद कहा गया है। इनके नाम और रूप अनेक हैं, अतः इन्हें पूर्व रूपम कहा गया है। लोक को ये तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए हैं। यजुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेद का ज्ञान सभी के लिए है। मैं ये कल्याणकारिणी वेदों की वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,